दूसरी चीज कि पुस्ता के पीछे भी जो जगह सरकार की है, सरकार के जगह पे किसी ने कब्जा करके घर बना लिया है। जैसे मिलन विहार के कुछ इलाकों की बात आ रही है, उसमें कई प्रतिनिधि लोग, जनप्रतिनिधि भी अपना सरकारी जमीन पे घर बना लिए हैं। तो वो जो सरकारी जमीन पे है वो तो कब्जा है, वो तो टूटेगा। उसको इससे जोड़ना वो जोन से ठीक नहीं है। और देखिए, एक बात मैं क्लियर बता दूं कि सरकार की जमीन पे चाहे मनोज तिवारी सांसद ही क्यों न हो, या कोई विधायक ही क्यों न हो, कोई पार्षद ही क्यों न हो, अगर सरकारी जमीन पे किसी ने इलीगल घर बनाया है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, वो टूटेगा ही टूटेगा। और विशेषकर हमारे सांसद मनोज तिवारी जी को विशेषकर नमस्कार। सांसद जी, आप किसी को बसा नहीं सकते उजाड़ने के अलावा। झूठे लाछन लगाना बंद करो। ये सारी पब्लिक जान चुकी है, पूरा एरिया जान चुका है, आज हर आदमी जान चुका है। बसाने की कोशिश करो किसी उजाड़ने के लिए, हिटलरशाही मत करो। ये प्रजातंत्र है, ना कि राजतंत्र है। इतना जुल्म नहीं। आप पहले कहते हैं कि पार्षद ने एमसीडी भेज के तोड़वाना चालू कर दिया। आप ही के अधिकारी एमसीडी में सरकार आपकी है, आप ही के अधिकारी कह रहे हैं कि ओ जोन के द्वारा डीडीए और कोर्ट के द्वारा हमारे को ऑर्डर है कि हम इसको जो जमीन को 4 जमीन उन्होंने नियुक्त की हैं, एक तिमारपुर के अंदर, 3 वजीराबाद के अंदर। आपने कहा था एक ईंट नहीं हिलने दूंगा। आज का चौथा दिन है, तब गांव वाले गए थे तो मेरे को साथ लेके गए थे। आपने कहा कि कुलदीप को नहीं आएगा अंदर तो ही मैं काम करूंगा। मैंने कहा मैं आप नहीं आऊंगा, मैं बाहर खड़ा हुआ, आप काम कीजिए गांव का। लेकिन आपने कहा कि एक ईंट नहीं हिलने दूंगा। और कल डेमोलेशन हुआ तो गांव ने पंचायत बुलाई। पंचायत में पार्षद जी को भी बुलाया, मेरे को भी बुलाया, विधायक जी को भी बुलाया। वो बुलाने के बाद में कहने लगे सारे पंच लोग, सारे गांव के सम्मानित लोग, कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, इसमें पार्टीबाजी कुछ नहीं है, आप हमारे साथ चलो। सांसद जी ने कहा था कि एक ईंट नहीं हिलने दूंगा। लेकिन अब ये डेमोलेशन क्यों हुआ और क्यों चल रहा है हमारे यहाँ पे? आप हमारे साथ चलो। हम गांव के साथ, गांव के पंचों के साथ में आपके निवास पे पहुंचे। आपके निवास पे पहुंचने के 2 मिनट बाद ही, कुछ लोग ही हम पहुंचे थे, कुछ सब पीछे रह गए थे। 2 मिनट बाद ही आपने फोर्स बुला ली। फोर्स बुला के हमारे को उठा के बंद करा दिया गया, मेरी गाड़ी को उठा के बंद करा दिया गया। सुबह के टाइम हमारे को उससे थाने से छोड़ा गया, हमारे पे केस रजिस्टर्ड किया गया। ये सांसद जी हमेशा ताकत नहीं रहती। आप पीछे झांक के देखिए कि हिटलर का क्या हाल हुआ था, और ये हाल सबका होना। आप सब कुछ ये ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इतनी बद्दुआ मत लीजिए जनता की। आप एक बार कहते हो कि जमीन सरकारी, ये जमीन मेरे बाप दादा की है, मेरी प्रॉपर्टी है। आप पटवारी नहीं हो, आप तहसीलदार नहीं हो, आप एसडीएम नहीं हो, ये रहे एसडीएम के आदेश। फिर मां अंबे मंदिर, मां अंबे गुर्जर धर्मशाला, जिसकी रिपेयर चल रही है सालों पुराना, जिसमें पार्षद जी का ऑफिस, जिसमें मकान 25-25 साल पुराने मीटर लगे हुए हैं, सरकारी रोड बने हुए हैं, सीवर पड़े हुए हैं, नालियां बनी हुई हैं, पानी की लाइनें पड़ी हुई हैं। ये आज का नहीं है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे राजनीति में तब का है, और तब से चलती आ रही है ये। और ये कॉलोनी का हिस्सा है मिलन विहार के। आप नक्शा खोल के देखें श्रीमान जी, किसी को बदनाम करने से बदनाम नहीं हो जाता। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस गांव को, मेरी झड़ोदा वार्ड को बचाइए। आज से 50 साल पहले मैंने खरीदी थी। खरीदने के बाद में मैंने अपने 4 बेटे, मेरे कुलदीप, हरदीप, अमरदीप, जगदीप, चारों के नाम मैंने कागज कर दिए। कागज करने से म्यूटेशन और पटवारी के खाते में सब चीज से पेटेंट है। ना कोई ग्राम सभा है और ना कोई क्या नाम है सरकारी जमीन है। ये मेरी अपनी जमीन है।
मैंने बड़ी सारी उम्र में बड़ी कमा के जब ली ही, और इस जमीन को के नाम है, मेरी जमीन को मनोज तिवारी मेरी जमीन को बदनाम कर रहा है। तो पहले भी तोड़ने के लिए भेजा, अब भी तोड़ने के लिए भेज रहा। मेरा पोता गगन चौधरी, वो क्या नाम है, आम पार्टी से वो है विधायक, वो काउंसलर है, इसलिए वो क्या नाम है, इसलिए मेरी जमीन को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मेरी ये क्या नाम है फर्ज है, मैं फर्ज लिए बैठा हूँ, और मेरी म्यूटेशन और सब चीज है, मेरी ये सब चीज है।